हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग के नियम की कि मांग का नियम क्या होता है। इससे पहले के लेक्चर आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि आपके ये लेक्चर भी आसानी से समझ में आ जाए कि मांग क्या होती है, मांग का नियम क्या होता है। आपने इससे पहले के लेक्चर पढ़ लिए होंगे, आई होप कि आपने पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप उन लेक्चर को भी ज़रूर देख लें। तो आज पढ़ेंगे हम मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मांग का नियम क्या है। मांग का नियम बेसिकली है कि कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती हैं और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती हैं। सीधा और सिंपल शब्दों में मार्शल के अनुसार क्या है कि कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है, यानी मात्रा का और कीमत का विपरीत संबंध है। भाई कीमत कम होगी तो ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत होगी तो कम वस्तुएं ली जाती है। ये क्या है आपका मांग का नियम। मांग का नियम जो है वो मात्रा को बताता है, वो ये नहीं बताता कि कितनी कम होगी कितनी कम होगी, ये नहीं बताता। वो बस ये बताता है कि कम होगी। अगर कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, अगर कीमत कम हो जाएगी तो मांग ज़्यादा हो जाएगी। मांग का नियम बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर, मांग का नियम क्या बताता है कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम होती है, और अगर कीमत में कमी होती है तो मांग ज़्यादा होती है। ये आपका क्या है, मांग का नियम कहलाता है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P जो आपका क्या है कीमत इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डिमांड। कीमत के विपरीत होता है क्या, मांग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीमत और मांग का क्या है, कीमत और मांग का विपरीत संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, कीमत और मांग का विपरीत संबंध होता है। किसमें, मांग के नियम में। कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। ये देखो आप मांग का नियम, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। अगर माना प्राइस इतना था, P था, तो कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है एक्स की डिमांड की, क्यों मान लो इसको, क्यू की डिमांड की। अगर प्राइस बढ़ गए, P से P1 हो गया, तो प्राइस बढ़ गए तो मात्रा कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, Q से Q1 हो जाएगी। तो ये है आपका डिमांड कर्व। डिमांड कर्व जो आपने इससे पहले लेक्चरों में पढ़ा है कि डिमांड कर्व क्या है। अब देखो यहाँ पर मांग का नियम कैसे काम करता है। कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है, जिससे जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ चलता है। अगर अन्य बातें समान रहे तो कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। यही क्या है आपका मांग का नियम। अब देखो अन्य बातों के समान रहने का क्या मतलब है कि अन्य बातें कौन सी समान रहे। इससे पहले मैंने लेक्चर में बताया था कि अन्य बातें वे बातें जैसे मनुष्य का स्वभाव हो गया, रुचि हो गया, इंटरेस्ट हो गया और आपका पैशन हो गया, या भविष्य में उस वस्तु की कीमत बढ़ने या घटने के आसार रहते हैं तो उससे भी उसकी मांग में फ़र्क पड़ता है। तो ये आपका क्या है कि अन्य बातों के समान रहने पर कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। ये है आपका मांग का नियम। मांग वक्र का जो ढलान होता है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। इस तरह से जो मांग वक्र का ढलान है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। अब कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं क्यों ली जाती है, कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं क्यों ली जाती है या ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं क्यों ली जाती है, इसके लिए कुछ सिद्धांत काम करते हैं, जैसे घटती सीमांत उपयोगिता नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव, आई प्रभाव और उपभोक्ता की संख्या में जो परिवर्तन होता है। इस वजह से क्या है कि कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है। तो इस तरह आपने जाना
कि मांग का नियम क्या है। मांग का नियम है कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती है और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती है, मांग का नियम कहलाता है। मांग वक्र का जो ढलान होता है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, ये भी आपने सीखा। अब बात करते हैं मांग के नियम के अपवाद की। मांग के नियम के जो अपवाद हैं, जो मांग का नियम पालन नहीं करते, मांग का नियम का जो पालन नहीं करते, वो कौन कौन से अपवाद हैं उनकी बात करते हैं। देखो, मांग के नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे पहला है आपका भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। अगर कोई किसी वस्तु की भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना है तो वहाँ पर भी मांग का नियम काम नहीं करेगा। मांग का नियम क्या बताता है कि कम कीमत पर ज़्यादा वस्तुएं ली जाती हैं और ज़्यादा कीमत पर कम वस्तुएं ली जाती हैं। तो अगर भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना होती है तो मांग का नियम यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। तो ये एक अपवाद ये हो गया। दूसरे अपवाद की अगर बात करें, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं का मतलब होता है दिखावे की वस्तुएं। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए वो वस्तुएं ले रहे हैं उन पर भी मांग का नियम लागू नहीं करता है। वो ज़्यादा कीमत पर भी उस वस्तु को ले ही लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो दिखावा करना है, वो अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है। तो ऐसी वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। दूसरा अपवाद ये है। तीसरे अपवाद की अगर बात करें, उपभोक्ता की अज्ञानता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उपभोक्ता की अज्ञानता का मतलब है बहुत सारे उपभोक्ता ऐसा सोचते हैं कि वो महंगी वस्तु खरीद रहे हैं तो इसका मतलब वो अच्छी है। मतलब अगर वो महंगी वस्तु खरीद रहे हैं, अगर किसी वस्तु के प्राइस बढ़ रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ये वस्तु अच्छी हो गई है इस वजह से इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उपभोक्ता की अज्ञानता का मतलब है कि उपभोक्ता भ्रम में आ जाता है कि इसके प्राइस बढ़ रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी हो गई होगी या ये चीज़ अच्छी है। महंगी चीज़ों पर खर्च क्या है, उपभोक्ता की अज्ञानता को बताता है कि वो बिना देखे ही ऐसा समझता है कि अगर दो चीज़ें एक जैसी हैं, दोनों चीज़ें एक जैसी है, एक जैसा काम करती हैं, पर फिर भी वो टैग लगा देते हैं कि नहीं महंगी चीज़ है, महंगी वस्तु है तो क्या है, अच्छी ही होगी। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आता है, उपभोक्ता की अज्ञानता। चौथे पॉइंट की अगर बात करें, गिफिन का विरोधाभास। कुछ वस्तुएं गिफिन वस्तुएं होती हैं। गिफिन एक अर्थशास्त्री हैं जिनके नाम पे उन वस्तुओं को रखा गया जिनको उन्होंने छांटा था, जिसको गिफिन पैराडॉक्स कहा जाता है। गिफिन का जो विरोधाभास है, ऐसी वस्तुएं जिनके प्राइस कम होने से मांग घट जाती है और प्राइस बढ़ने से भी मांग नहीं बढ़ती है। ऐसी वस्तुएं जो अपने प्राइस में कमी या बढ़ोतरी से भ्रम पैदा कर देती हैं, गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। गिफिन पैराडॉक्स कहलाता है। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, बेबीलोन गुड्स। बेबीलोन गुड्स का मतलब है ये होती है आपकी विलासिता की वस्तुएं जो आदमी अपने आराम और विलासिता के लिए प्रयोग करता है। जैसे गाड़ी हो गया, कार हो गया, सोना चांदी, जितनी भी चीज़ें हैं विलासिता की वस्तुएं हैं, वो आपकी क्या है, बेबीलोन गुड्स में आती हैं। ये भी बेबीलोन भी एक अर्थशास्त्री थे, उनके नाम पर इन गुड्स का जो है नामकरण हुआ है। अब बात करते हैं पूरक वस्तु की। पूरक वस्तुएं आपको पता ही होगा, इससे पहले हमने पढ़ा था कि पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। एक दूसरे को जो वस्तुएं पूरा करती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, पूरक वस्तुएं। तो पूरक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। क्यों? कि अगर एक वस्तु की डिमांड कम हो रही है तो दूसरे वस्तु की भी डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पर क्या है कि ये मांग का नियम लागू नहीं होता है। स्थानापन्न वस्तुओं की अगर बात करें तो स्थानापन्न वस्तुओं में या सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो हमने डिस्कस किया मांग के नियम के अपवाद। अब बात करते हैं कि सामान्य वस्तुएं और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है। सामान्य वस्तुओं और गिफिन वस्तुओं के बीच अगर अंतर की बात करें तो सामान्य वस्तुओं में ये है कि सामान्य वस्तुएं मांग के नियम पर काम करती हैं या मांग का नियम लागू होता है, और गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। सामान्य वस्तुओं में आई प्रभाव धनात्मक होता है और गिफिन वस्तुओं में आई प्रभाव ऋणात्मक होता है। मतलब जो सामान्य वस्तुओं का आई प्रभाव होता है, आई मांग है, वो धनात्मक होती है, और जो गिफिन वस्तुओं की है वो ऋणात्मक होती है। तीसरे पॉइंट की अगर बातें करें तो सामान्य वस्तुओं का जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ चलता है, और गिफिन गुड्स का जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सामान्य वस्तुओं और गिफिन गुड्स में क्या डिफरेंस है। इसके बीच हमने 3 डिफरेंस को देखा कि जो सामान्य वस्तुएं हैं वो मांग के नियम को फॉलो करती हैं, गिफिन गुड्स जो हैं वो मांग के नियम को फॉलो नहीं करती हैं। आई प्रभाव सामान्य वस्तुओं में पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है, और जो सामान्य वस्तुएं हैं
उसका जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है, और गिफन गुड्स का जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं ऊपर की तरफ होता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया मांग का नियम और मांग के अपवाद, मांग के नियम के जो अपवाद हैं वो डिस्कस किए, और लास्ट में हमने डिस्कस किया सामान्य वस्तुएं और गिफन वस्तुओं में अंतर को हमने देखा। तो आई होप कि आपके ये लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।